बिस्कॉफ कर्ड। अब काफ़ी लोगों ने ये बिस्कॉफ वाली वीडियो देखी होगी, तो बनाते हैं। तो अभी दो चीज़ें चाहिए। पहला ऑब्वियसली बिस्कॉफ एंड द गुड थिंग इज बिग बास्केट पे ये इम्पोर्टेड बिस्कॉफ मिल रहा है, क्योंकि ये देखो 28 रुपये। ये मैंने खाया है, इतना बुरा है ना ये, इससे अच्छा पार्ले जी खा लो। एंड सेकेंडली वीगन कर्ड, सोय कोकोनट कर्ड, परफेक्ट भाई। और टमाटर खत्म हो रहा है 7 मिनट। टमाटर इसमें बढ़िया बनेगा, है तो ये दारू का ग्लास। तो सबसे पहले क्योंकि इसे हाई प्रोटीन बनाना है और टेस्ट भी ऐड करना है, तो बाकी कुछ ना ऐड करके मैं दही में पी प्रोटीन ऐड कर दूंगा, वनीला फ्लेवर का। 136 कैलोरी है एक सर्विंग में, जो है 40 ग्राम की। 36 प्लस हमारी दही में 46 कैलोरी है 100 ग्राम में, प्लस 46 प्लस 46 प्लस 46 माइनस 450, 176। और बिस्कॉफ में है 484 कैलोरीज पर 100 ग्राम, दिख रहा है? तो सिंपली बस इसको डिवाइड कर देंगे। 470 कितना था, 484 से 484, 36 ग्राम ऑफ बिस्कॉफ यूज कर सकते हैं हम। शीट, इसकी कंसिस्टेंसी देखो, कुछ ज्यादा ही थिक हो गया ये। यार ये डूबे नहीं पूरे अच्छे से, एस्थेटिक गायब हो गए इसके सारे, बट ठीक है। ओ भाई, गोड्डे बोल के उम्र हो गया। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कैसा होगा, और मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि पता ही नहीं क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखते हैं। दिख रहा है क्या? हो। ये ऑलरेडी इतना टेस्टी था क्योंकि इसमें, ये ऑलरेडी इतना बढ़िया था क्योंकि सेंटेंस पूरा होने से पहले मुंह में पानी आ जा रहा है। ये ऑलरेडी इतना टेस्टी था क्योंकि इसमें फ्लेवर्ड पी प्रोटीन डाला हुआ है। अब ये कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना ही मैं इसको डेली खाने वाला हूँ। और इस मील की अच्छी बात यह है कि कम से कम तुम्हें पता है इसमें कितनी कैलोरी है और क्या मैक्रोज है। अगली बार पार्ले जी से बनाऊंगा। ओके इज माई फेवरेट वर्ड। अब पता नहीं क्यों मेरे को अपने बचपन की एक स्टोरी याद आ गई। स्टोरी आज सच कुछ नहीं है उसमें। 12th से पहले मेरी हाइट काफ़ी कम थी, अभी 5'7" है, बट ये 5'7" एक साल में ही बढ़ी है। उससे पहले मैं 5'4", 5'3" हाइट थी मेरी। और एक दोस्त था मेरा स्कूल में, उसकी हाइट काफ़ी बढ़िया थी और वो बॉर्नवीटा बहुत पीता था। और मुझे ऐसा लगता था कि ये बॉर्नवीटा पी रहा है इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा है, मैं नहीं पी रहा हूँ इसलिए मेरी हाइट कम रह गई। रोहित कुछ पियोगे? टी, कॉफी? बॉर्नवीटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ, बॉर्नवीटा की वजह से। बट एक्चुअल में बॉर्नवीटा के अगर मैक्रोज देखे ना, बॉर्नवीटा मैक्रोज 100 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन, 48 ग्राम चीनी है। छोले कुलचे खा लो इससे बढ़िया, उसके मैक्रोज भी इससे काफ़ी बेटर होंगे। मतलब क्या बोलूँ क्या मैं अब। 48 ग्राम। और अभी मैंने देखा रिसेंटली बॉर्नवीटा शुगर फ्री भी आने लगा है, और वो भी इसीलिए क्योंकि लोगों को अब नॉलेज हो गई है, नहीं तो वही चाशनी पेलते रहते हो बॉर्नवीटा के नाम पे। हटाओ। और ट्रस्टिफाइड भी मुझे बहुत सही चीज़ लगने लगी है। एज रिसेंटली काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोज हो रहे हैं, और क्या ही बोलूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक फिटनेस ब्रांड ही है जो अपने प्रोडक्ट्स को लेके थोड़ा कॉशियस रहता है। और वैसे भी हर वो इंडिविजुअल जो एक फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करता है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देता है, वो कभी भी डब्बे का फ्रंट देख के सामान नहीं खरीदता है, वो हमेशा मैक्रोज और इंग्रेडिएंट्स पढ़ता है। और न्यूट्राबे की बात करें तो इसके ऑलमोस्ट सारे मेजर सप्लीमेंट्स, सारे मेजर प्रोडक्ट्स ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है। एंड ये पी प्रोटीन इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये अभी नया लॉन्च हुआ है, एंड होपफुली इसकी टेस्टिंग भी जल्दी ही हो जाएगी। मैंने अपना स्टैक ऑर्डर कर रहा था, मेरी न्यूट्राबे पे आईडी बनी हुई है राहुल ब्रिजवासी के नाम, बनाई होगी पहले कभी, वही चल रही है। और एक चीज़ और बतानी थी तुम्हें, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, इस पी प्रोटीन का चॉकलेट फ्लेवर 1 किलो वाला पैकिंग इतने की आ रही है कोड लगाने के बाद। अभी पता नहीं कब तक रहने वाली है, होपफुली जब तक ये वीडियो मैं लाइव करूँ तब तक ये प्राइस इतना ही रहे। तो न्यूट्राबे के इस पी प्रोटीन का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। एंड ये 1150 वाली डील वनीला पे नहीं मिल रही है अभी, सिर्फ चॉकलेट पे मिल रही है, पता नहीं क्यों। तो कल मैं रोड पे देखता हूँ
तो कल दिल्ली में कम से कम 6-7 घंटा बारिश हुई है, जिसकी वजह से अभी पॉल्यूशन भी नहीं है, विजिबिलिटी भी बढ़िया है और पेड़ पौधे भी मस्त चमक रहे हैं क्योंकि धूल मिट्टी उनके ऊपर से सब जा चुकी है बारिश की वजह से। यहाँ से वो दिख रहा है क्राउन प्लाजा। हाँ, क्राउन प्लाजा यूजुअली नहीं दिखता था। अभी फिलहाल वेदर भी बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की ठंडी हो रही है और उस ठंडी को कंपनसेट करने के लिए धूप भी अच्छी है आज। 10 on 10 डे है आज का। बस गाड़ी रिजर्व में लगी है। शीश, ऐसा लग रहा है विजुअल क्वालिटी बढ़ गई है क्योंकि आदत नहीं है ना इतना दूर दूर देखने की। बहुत साफ और बढ़िया लग रहा है ये साले ट्रक वाले। कैलोरीज बढ़ाने का ये बेनिफिट तो है कि मैं पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा वेट उठा पा रहा हूँ। एज शोल्डर प्रेस का एग्जांपल ले लो, मुझे याद ही नहीं मैंने लास्ट 32 का डंबल कब छुआ। और दूसरी बात, मेरे को लगा नहीं था ऐसा होगा। मेरे लेग्स मुझे रिपेयर फील होते ही नहीं थे 6 दिन की, और इसीलिए मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करने लगा था क्योंकि मेरे लेग्स रिकवर नहीं हो पाते थे अगले लेग सेशन तक। पर अब मैं हर 4 दिन बाद लेग्स ट्रेन कर रहा हूँ और इन शॉर्ट में रेस्ट डे ही नहीं रहा हूँ। मैं रेस्ट डे शायद 2 हफ्ते में एक बार ले रहा हूँ। अब 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला कि मेरी बॉडी को इसकी आदत लग गई है। अब मैंने 2 दिन पहले लेग ट्रेन करे थे और कल लेग डे दोबारा है, बट मेरे को कोई सोरनेस फील ही नहीं हो रही है। और दूसरा रीज़न मेरे को लग रहा है मेरी नींद की वजह से, क्योंकि मैं सही बताऊँ ना, मेरे को याद ही नहीं कि मैंने ख़राब नींद कब ली थी। ये आज का मेरा रिकवरी स्कोर है 97, ऑलमोस्ट फुल गया। तो अभी मैं ना ये गाड़ी देखता हुआ आ रहा था कि कितने बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं इसमें, जो भी है। फिर मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे, ये देखो क्या है ये। पता है इसमें पता नहीं लग रहा है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही वाइड और मस्कुलर लग रही है। ये तो अपनी स्टॉक है, इसमें कुछ नहीं करा रखा। ओके, अब मैं गाड़ी, बाइक या इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाता नहीं, पर ये भी सच है कि ये गाड़ी मेरी ड्रीम कार थी या अभी भी है ही बोलना चाहिए मुझे। ठीक इसलिए बोल रहा हूँ, ये भी बताता हूँ। बट ये ड्रीम कार वाली बात कहाँ से आई? कॉलेज टाइम पे मैं अपने मतलब मेरे पास कोई खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। मैं या तो बसेस से जा रहा होता था या ट्रेन से, या फिर कैसे भी लद के बस कॉलेज पहुँच जाता था। 5 साल मैंने ऐसे ही करा है। और जब भी मैं कॉलेज से निकलता था ना, कॉलेज के बाहर एक थार खड़ी रहती थी, वो पुराने वाली, वो ट्रक जैसी थार। वो मैंने गोवा में भी रेंट करी थी, वो शूट नहीं करा बट मैंने पार्ट। और जब भी मैं कॉलेज से निकलता था ना, उसको देखते हुए यही सोचता था कि एक दिन तो उसे लूँगा ही लूँगा। और वो कार भी वैसी ही दिखती थी जैसी अभी देखी ना हमने, चौड़े चौड़े टायर एकदम। और उस टाइम पे वो चीज़ बढ़िया लगती थी, बट अब नहीं कराने वाला मैं। और वैसे भी पापा भी चलाते हैं इसको, और पापा ऐसी गाड़ी चलाते हुए सूट नहीं करेगी क्योंकि ये घर में 1 and only गाड़ी है अभी। ये मैं वैसे भी नहीं कराऊंगा फ्यूचर में। अब ये बात मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ? बेशक ये मटेरियलिस्टिक वे में हो गई या किसी भी तरीके से, कभी कभी हमें ऐसा करना चाहिए कि बैठ के, कि जो भी कुछ हमारे पास है, जो भी लाइफ में चल रहा है, उसको बैठ के अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में नहीं बोल रहा। और होता ऐसा है भी कि हर बंदा, मैं सिर्फ अपनी बात भी नहीं कर रहा, हर बंदा कोई ना कोई ड्रीम या फिर जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती है, पास में वो उन्हें मिल भी जाती है। और होता क्या है, जब वो तुम्हारे पास आ जाती है ना, उस चीज़ की हम वैल्यू इतनी नहीं करते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते। और ये कार ना मैं ले भी नहीं पाता। ले इसलिए नहीं पाता क्योंकि घर में अभी कोई कार नहीं थी, और पहली कार ऑब्वियसली मैं अगर वो 2 दरवाजे वाली थार ले आता तो फिर कोई सेंस नहीं बनता उसका। और अच्छा हुआ ये सही टाइम पे लॉन्च हो गई और मैं इसको ले पाया। ये आती तो ज़रूर, बट अभी नहीं आती फिर। और होता भी ऐसा है कि एक बार को जो सपना रहता है ना हमारा, वो पूरा हो जाता है, तो वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाती है चीज़। अब ये अच्छी बात भी है और बुरी भी है कि जो हमारा सपना रहता है एक टाइम पे, जब वो पूरा हो जाए, वो चीज़ हमें मिल जाए, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है। मैं इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा। एक एग्जांपल और देता हूँ जिससे सब रिलेट कर पाएंगे। आज मुझे मेरी फिजिक को लेके पहला कॉम्प्लीमेंट जो मिला था अभी तक याद है, और उस कॉम्प्लीमेंट की उस टाइम पे बहुत वैल्यू थी। और आज के टाइम पे वो चीज़ थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है ऐसा। और सेम चीज़ इसके साथ भी है। जब मैंने बुक कराई ना, होता है सबके साथ भी कि वीडियोस देख रहा हूँ, दुनिया भर इंटरनेट छान दिया है कि ये गाड़ी ऐसी है, ये वैसी है, सपने लेने लगते हैं इसमें इतना मज़ा आएगा, उतना मज़ा आएगा। और अब जब 1 साल हो गया है इसको, और अगेन ये बात मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा, सबके साथ ऐसा ही होगा। बस फ़र्क इतना है कि वो चीज़ हमें मिल गई तो उसकी वैल्यू या उसको हमने अप्रिशिएट करना बंद कर दिया। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये ड्रीम कार थी अब मेरी, अब नहीं है। पता नहीं मैंने क्या बोला इतनी देर बैठ के और क्या समझ आया तुम्हें क्या नहीं, बट ठीक है, ये भी एक रियलिटी ऑफ लाइफ। चलो घर पे मिलते हैं।
अब सबको वो टाइम याद होगा, याद क्या मैं तो अभी कर रहा हूँ वो ये देखो, जब मेहमान घर पे आते हैं और वो चले जाते हैं और ये सब जब छोड़ जाते हैं एक बार और खाऊंगा। जो चीज़ जितनी कम अवेलेबल होती है उसकी हम उतनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये नमकीन का एग्जांपल ही ले लो। अब क्योंकि मैं जब मर्ज़ी दुकान से ख़रीद के इसको खा सकता हूँ, तो इसको खाने में ना कभी भी लाइफ में वो मज़ा नहीं मिलेगा मुझे जो बचपन में मिलता था मेहमान जाने के बाद। गलत है पर ये तो अभी टाइम कुछ ये हो रहा है, कुछ ये क्या यही हो रहा है और आधे घंटे तक मैं लुढ़क जाऊंगा। और उस बीच मैं सोच रहा था एक एनिमे का एपिसोड निपटा दूं। जैसे ही मैंने बहुत दिन बाद खोला है मैंने इसे आईपैड को, जैसे ही खोला 3-3 चलान आ रखे हैं एंड मैं इतना खुश हूं ना इस चीज़ को लेके, चलान को लेके नहीं। ऑलमोस्ट एक हफ्ता या शायद उससे ज़्यादा भी हो गया, मैं 7 बजे से ज़्यादा, मतलब मैक्स टू मैक्स 7 बजे मैं सो गया हूँ और सुबह 3 बजे से पहले उठा हूँ रोज़। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हुई है एक हफ्ते तक। और सही बताऊँ तो सुबह उठने में कोई एफर्ट नहीं लगता, एफर्ट लगता है टाइम से सोने में।